Bismillahirrahmanirrahim. This unit is a communication technique nurse patient relationship. नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इसमें हम फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और टेक्निक लाइक एक्टिव लिसनिंग, रिस्टेटिंग, रिफ्लेक्टिंग, क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग जो टेक्निक्स हैं जो नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक, एप्लीकेशन ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन लाइक हेल्थ, टीचिंग या इंटरव्यूइंग ऑफ द क्लाइंट। कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इन नर्सिंग एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर के लिए कम्युनिकेशन इन नर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन इन्हांसिंग पेशेंट सेटिस्फैक्शन, प्रोमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट एरर। पेशेंट की सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है उसके केयर में, प्रोमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट एरर, कोई गलती ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, द प्रोफेशनल रिलेशनशिप दैट डेवलप बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट, ताकि नर्स पेशेंट को समझ सके। उसकी कम्युनिकेशन के थ्रू हम समझते हैं ना, जो बात करते हैं उसके गोल क्या होंगे? इस्टेब्लिश ट्रस्ट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड फास्टर कोलेबोरेशन इन केयर। इमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है और कोलेबोरेटिव केयर भी ज़रूरी है। अगर उसको पेशेंट ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा तो उसके प्रॉब्लम का पता नहीं चलता फिर। तो इसका की फीचर है रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग। जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसको हमदर्दी के साथ पेश आओगे और एक्टिव लिसनिंग, उसकी बात सुनोगे, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। क्लियर कम्युनिकेशन टू इंश्योर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसकी 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज़ ओरिएंटेशन फेज, सेकेंड वर्किंग फेज एंड थर्ड इज़ टर्मिनेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज़ में क्या करेंगे? पर्पस को हम पहले सोचेंगे कि स्टेब्लिश जो सपोर्ट है, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे। नर्स का रोल होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना नाम बताओ, अपना रोल बताओ, एक्सप्लेन रोल्स एंड बिगन एक्सेसिव नीड्स। पेशेंट का क्या रोल है? कि शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंसर्न एंड नीड्स, अपना नाम बताए और जो उसकी मेन प्रॉब्लम है वो बता दें। तो वर्किंग फेज़ में हम पर्पस होगा तो वो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गोल सेटिंग होगा। और नर्स का रोल होगा कि इनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड एजुकेशन एंड डिलीवर इंटरवेंशन। उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे और उसको इंटरवेंशन डिलीवर करे। पेशेंट के फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट एंड केयर डिसीजन, तो पेशेंट भी उस पर आपने इनकरेज करना है उसको। टर्मिनेशन फेज़ में हम उसका पर्पस होगा कंक्लूड द रिलेशनशिप, एवेल्युएट प्रोग्रेस, और नर्स का रोल होगा कि समराइज करे केयर को, प्रोवाइड क्लोजर एंड ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ केयर। पेशेंट का क्या रोल होगा कि नॉलेज करे प्रोग्रेस एंड फ्यूचर नीड्स। Therapeutic communication, communication that promotes the well-being of the patient is called therapeutic communication। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि आपने हमदर्दी, एम्पैथी के साथ आपने पेश आना है और पेशेंट की बात को एक्टिवली सुनना है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको ये बीमारी लगी है और आप उसको एक अजीब समझो, तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना है। और फिर उसमें क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज होना चाहिए। ज़्यादा मेडिकल वर्ड्स जो पेशेंट ना समझे तो वो यूज़ नहीं करना, जॉर्गन्स जिसको कहते हैं। तो गोल्स क्या होंगे? इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव सपोर्टिव डायलॉग दैट एड्रेस द पेशेंट फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो आपने इस तरह सपोर्ट देना है कि उसकी फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली नीड्स को पूरा करे। टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, तो ये हमारे साथ टेक्निक्स है, बाय नेम उसको याद रखो। फर्स्ट इज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग आप करेंगे तो उसके पेशेंट की नीड्स आपको समझ आएगी। जब नीड्स समझ आएगी तो आप उसकी नीड्स को पूरा करोगे। सेकंड इज़ रीस्टेटिंग, थर्ड इज़ रिफ्लेक्टिंग, फोर इज़ क्लैरिफाइंग, फाइव इज़ समराइजिंग। Active listening, focus fully on the patient, show understanding through the body language, nodding या eye contact, avoid distraction। तो इस कंडीशन में एक्टिव लिसनिंग में आपने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है और पेशेंट पर फोकस करना है कि इसके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपको का क्या मतलब है। रिस्टेटिंग का मतलब है कि रिपीट वर्ड द पेशेंट सी टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। अगर पेशेंट कोई बात हल्की करे या आहिस्ता करे तो आपने उसको रिस्टेट करना है। रिस्टेट का मतलब दोबारा उसको बोलना है ताकि वो कंफर्म हो जाए कि ये इसी तरह ही कहता है। सो व्हाट यू आर सीइंग इज़ दैट यू हैव बीन फीलिंग एंशियस अबाउट द सर्जरी। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि रिफ्लेक्ट बैक द इमोशन या फीलिंग एक्सप्रेस। एग्जाम्पल, यू सीम अपसेट अबाउट
your diagnosis. Can you tell me more about what bothering you? What you gonna? अच्छा, summarizing mean key point from the conversation to check for accuracy. Example to summarize, we have talked about your medication schedule, you concern about side effects and you need for more information. Is that correct? This is the summarizing कि आपने क्या पेशेंट को क्या मैसेज दिया है इसमें. अच्छा, therapeutic communication that hinder the nurse patient relationship and may cause distress or misunderstanding. Example, giving false reassurance